हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स। इनको शॉर्ट में हम SFRs बोलते हैं। ये कई सारे रजिस्टर्स होते हैं जिनका कुछ फंक्शन है और उनका एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू उन्हें एड्रेस किया जाता है। तो उनकी बात करते हैं। सबसे पहला है ऐसा रजिस्टर, एक तरफ हम लिखेंगे सिंबल, उसके बाद हम लिखेंगे उनका नाम और लास्ट में एड्रेस, ताकि समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। पहला है ACC, जिसे हम एक्यूमुलेटर बोलते हैं। इसका एड्रेस होता है E0H और इसमें स्टार लगा है, तो स्टार का मतलब होता है बिट एड्रेसेबल, यानी इनकी ईच बिट जो है एड्रेस की जा सकती है। नेक्स्ट है B रजिस्टर। और इसका एड्रेस होता है F0H। ये भी एक बिट एड्रेसेबल रजिस्टर है। उसके बाद आता है आपका प्रोग्राम स्टेटस वर्ड। ये प्रोग्राम, जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसका क्या स्टेटस है, तो वो एड्रेस करता है। और ये भी एक बिट एड्रेसेबल होता है। नेक्स्ट है आपका SP, जिसको हम बोलते हैं स्टैक पॉइंटर। इसका एड्रेस होता है 81H। उसके बाद आता है आपका DPTR, जिसे डेटा पॉइंटर कहा जाता है। ये 2 बाइट्स का होता है। और इसमें एक होती है DPL और दूसरी DPH। जब भी डेटा पॉइंटर लो बाइट को पॉइंट कर रहा होगा तो वो DPL की कंडीशन होगी, और जैसे ही एड्रेस जो है हाई बाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो DPH कंडीशन होगी। और इनके एड्रेसेस होते हैं 82H और 83H। नेक्स्ट है आपका पोर्ट 0। ये भी एक बिट एड्रेसेबल है। इसका एड्रेस होता है 80H। उसके बाद है आपका पोर्ट 1। पोर्ट 1 का एड्रेस होता है 90H। तो जब भी किसी पॉइंट स्पेशल फंक्शन रजिस्टर को हमें पॉइंट करना हो तो हम क्या करते हैं, उसके एड्रेस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग में यूज़ करते हैं उसे, या एड्रेस कराना हो तो एड्रेस करते हैं।
इसके बाद आता है हमारा पोर्ट 2, ये भी एक बिट एड्रेसेबल है। फिर पोर्ट 3 जिसका सिंबल है P3, इसे हम एड्रेस करते हैं B0H से। फिर आता है आपका IP, ये है इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल। जब भी कोई हाई प्रायोरिटी टास्क आ जाता है तो इंटरप्ट प्रायोरिटी कंट्रोल का यूज़ किया जाता है, और जो हाई प्रायोरिटी टास्क है वो पहले किया जाता है, और इसका एड्रेस होता है D8H। नेक्स्ट है IE, इंटरप्ट इनेबल कंट्रोल, जब कंट्रोल ट्रांसफर करना हो, और इसका एड्रेस है A8H। ये भी एक बिट एड्रेसेबल है। नेक्स्ट है आपका कीमोड, जो कि आपका टाइमर या काउंटर का मोड कंट्रोल। एड्रेस है 89H। नेक्स्ट है टीकॉन, ये बिट एड्रेसेबल है। यहाँ पर कीमोड में उसका मोड कौन सा है वो कंट्रोल करेगा, और जबकि टीकॉन जो है वो टाइमर या काउंटर को कंट्रोल करता है। एड्रेस होगा 88H। नेक्स्ट है T2 ये भी बिट एड्रेसेबल है। आपको याद होगा हमने पहले जब आर्किटेक्चर पढ़ रहे थे या फिर पिन डायग्राम पढ़ रहे थे तो वहाँ हम 2 टाइमर या काउंटर यूज़ कर रहे थे, तो वही सेकंड टाइमर के लिए, और इसका एड्रेस होगा C8H। नेक्स्ट है T2 मोड, टाइमर काउंटर टू मोड कंट्रोल C9H। तो इसका एड्रेस है C9H। ये भी कीमोड की ही तरह काम करता है। कीमोड आपका फर्स्ट हो गया मोड कंट्रोल, और T2 मोड जो है आपका सेकंड हो गया। इसके बाद आता है आपका DX0,
टाइमर काउंटर 0 हाई बाइट। ACH और ये जो एड्रेस में हम H लगा रहे हैं ये मेनली रिप्रेजेंट करता है आपकी हेक्साडेसिमल कोडिंग। तो जब भी टाइमर या काउंटर में हाई बाइट होगी तो TH0, अगर काउंटर 0 में है TL0, टाइमर काउंटर 0 का लो बाइट, AH कहीं कहीं एड्रेस में आपको वो 8C या 8A रिप्रेजेंट किया हुआ होगा। H हम सिंबॉलिक है, H हमारे लिए जो हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्स के, हेक्साडेसिमल कोडिंग। नेक्स्ट है TH1, टाइमर काउंटर 1 हाई बाइट। इसका एड्रेस होता है 8BH, टाइमर काउंटर 1 लो, इसका एड्रेस होगा 8BH। नेक्स्ट है TH2 और TL2। TH2 यूज होता है टाइमर काउंटर 2 का हाई बाइट के लिए और TL2 यूज होता है टाइमर काउंटर 2 लो बाइट के लिए। नेक्स्ट है आपका RCAP2H जो कि सिंबल है TC टाइमर काउंटर कैप्चर रजिस्टर। टाइमर काउंटर कैप्चर रजिस्टर लो बाइट के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं RCAP2L और इसका कोड होता है CAH।
नेक्स्ट है आपका S1, ये है आपका सीरियल कंट्रोल। जिसका एड्रेस होता है आपका 98H। इसके बाद है S बफ, जो कि सीरियल डेटा बफर की तरह यूज़ किया जाता है, 99H। और लास्ट है आपका पावर कंट्रोल, जिसके लिए यूज होता है 87H। तो ये थे हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स, जिनको हम जो है जिनके अलग अलग सिंबल्स हैं और डिफरेंट एड्रेसेस हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम हेक्साडेसिमल कोडिंग में उन्हें एड्रेस करते हैं।